वेलकम बैक टू द लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन कमेंट्स और पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। तो डिस्कस करने के लिए मैं अपना पाइथन ओपन कर लेता हूं, साथ के साथ मैं आपको रन करके भी दिखाता रहूंगा। तो यहाँ पे मैं एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू और पाइथन फाइल, और पाइथन फाइल का हम नाम लिख देते हैं कमेंट एंड वेरिएबल। आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको भी ये फाइल का नाम रखना है। ये केवल इस समझ में हमारे आ जाएगा कि इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है कमेंट एंड वेरिएबल के नाम से। मैंने इसको किया क्रिएट, तो यहाँ पे कमेंट एंड वेरिएबल फाइल मेरी बन गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स आपके किसी भी प्रोग्रामिंग कोड का वो हिस्सा होता है जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, यानी कि वो आपके इंटरप्रेटर या कंपाइलर के थ्रू प्रोसेस नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के आपके कमेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो पाइथन के अंदर अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो आप हैश सिंबल के साथ जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं वो कमेंट आप लिख सकते हैं, और ये कमेंट आपके प्रोग्राम में के अंदर रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं कि आपने प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर पोर्शन में क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सिंगल लाइन कमेंट, पाइथन कमेंट एंड वेरिएबल, और नेक्स्ट लाइन में मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे कि अभी तक हम कर रहे हैं केवल प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, आपके आउटपुट क्रिएट करते हैं और उसको आपके प्रिंट करते हैं आउटपुट डिवाइस की स्क्रीन पे, या आपके आउटपुट को जनरेट करने के लिए हम प्रिंट कमांड यूज करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है पाइथन वेरिएबल। मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई है और पाइथन वेरिएबल के नाम से मैंने इसको रखा। जब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ करंट फाइल, और इसको यहाँ से मैं रन कर सकता हूँ, या डायरेक्ट आप सीधे यहाँ से भी राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो आउटपुट है वो आ गई है पाइथन वेरिएबल, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मुझे किसी तरह का इससे एरर भी नहीं मिला है, और ना ही ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, इनकम्प्लीट है। अब बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट की। तो सिंगल लाइन कमेंट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप हर एक लाइन में क्या करेंगे, हैश सिंबल को यूज कीजिए, यानी कि आप सिंगल लाइन कमेंट 2 या 3 लाइन में लिख रहे हैं तो वो आपके मल्टी लाइन कमेंट लिखने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका थोड़ा आपको सूट नहीं करेगा जब आपकी लाइन्स क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। तो आप ट्रिपल कोट्स के साथ भी अपने किसी जो भी आप कमेंट डालना चाहते हैं उस कमेंट को लिख सकते हैं, और वो आपके मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस, नेक्स्ट लाइन में इज, नेक्स्ट लाइन में ए, और मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स को लिखा है 4 लाइन, और मैं अब इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या ये मेरा पोर्शन एग्जीक्यूट होता है या इसका कोई इफेक्ट मेरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे पड़ने वाला है। तो वापस से आपकी आउटपुट आपको मिल गई है पाइथन वेरिएबल। तो ये आपके दो तरीके हैं, आप सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए हैश सिंबल के साथ अपने कमेंट को लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल लाइन्स में अपने कमेंट लिखने हैं तो आप ट्रिपल कोट्स को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाइथन वेरिएबल के लिए। तो पाइथन वेरिएबल क्या है कि पाइथन वेरिएबल आपकी एक नेम्ड लोकेशन है मेमोरी में किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, और हर एक वेरिएबल का एक नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, जिसे हम बोल देते हैं आइडेंटिफायर। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल में क्रिएट कर रहा हूँ, वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे नंबर। तो ये नंबर क्या कर रहा है, ये नंबर मैंने क्रिएट करा है, ये एक वेरिएबल नेम है, और ये आइडेंटिफायर है, यानी कि आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेमोरी में एक जो लोकेशन है उसको
रेफर कर रहा है, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल के साथ मैंने यहाँ पे कोई नंबर दे दिया है 55। तो जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि दैट वेरिएबल हैज बीन इनिशियलाइज्ड और दैट वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन कब होगी, जब आप किसी नंबर को क्या कर रहे हैं, कोई क्या किसी वेरिएबल को कोई नंबर आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। और वापस से मैंने अभी तक आपको केवल प्रिंट स्टेटमेंट बताया है, और जैसे ही आप इसको रखेंगे इस वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे पास कर देंगे और आप इसको कर देंगे सेव। मैंने दोबारा से इसको सेव करने के बाद रन किया तो मेरी स्क्रीन पे मुझे मिला पाइथन वेरिएबल, जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था इस प्रिंट स्टेटमेंट में, और इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू जो कि 55 मैंने यहाँ पे स्टोर की थी। अब बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट आप जनरली बस इतना समझ लीजिए कि कांस्टेंट वो इस तरह के वैल्यूज हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि पाइथन के बारे में, कि आपको पाइथन के अंदर क्या रूल रेगुलेशन है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले जब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका पहला कैरेक्टर आपका कोई भी डिजिट नहीं होगा, कोई भी डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर आपका पहला कैरेक्टर नहीं होगा किसके अंदर, जब वेरिएबल को आप लिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं वैलिड वेरिएबल की, यानी कि अगर आपने लिखा है फर्स्ट नेम और आपने इसको कोई वैल्यू दे दी है स्ट्रिंग टाइप में। स्ट्रिंग वैल्यू को लिखने के लिए हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा गौरव। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है फर्स्ट नेम, या आइडेंटिफायर आप कह सकते हैं। फर्स्ट नेम है, उसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज यहाँ पे किया है, या वैल्यू मैंने असाइन की है गौरव। तो ये मेरा एक सही आइडेंटिफायर है। लेकिन अगर मैं इसके साथ यहाँ पे कोई डिजिट यहाँ पे रख देता हूँ और मैं इसको करता हूँ प्रिंट करने की कोशिश, प्रिंट 1 फर्स्ट नेम, मैं इसको सेव करने के बाद रन करता हूं तो देखते हैं क्या आउटपुट होती है। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया है। यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर कह रहा है कि आपका इनवैलिड डेसिमल लिटरल यहाँ बना रहे हैं, यानी कि आप इस तरह से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज हम यहाँ पे रख लेते हैं कोई स्पेशल सिंबल, जैसे कि @ और या आप रख लीजिए यहाँ पे एस सिंबल, जो कि आपके कमेंट तो क्या कर देगा, सिंगल लाइन कमेंट बना देगा, आपका वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं होगा। और या आप रख लेते हैं $। तो मैं इसको कर रहा हूँ सेव और इसको रन करते हैं। रन करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दोबारा आपको मिल रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी कि आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए पहला कैरेक्टर उसका कोई नंबर यानी कि डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकते। दूसरी बात, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो आपके किसी भी तरह के वाइट स्पेस कैरेक्टर को नहीं यूज करेगा, यानी कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए उसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप इतना समझ लीजिए, अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो सिंगल वर्ड होगा, सिंगल वर्ड को ही आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं इसको रन करता हूं, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है फर्स्ट नेम में, तो आपको दोबारा से वही एक सॉरी मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कर लेता हूँ, और मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया है फर्स्ट नेम, क्योंकि मैं वेरिएबल चेंज कर रहा था तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे भी चेंज कर लेना मुझे चाहिए। और मैंने इसको दोबारा से सेव किया और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो रन करने पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स, आप इस तरीके से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर हैं, चाहे वो @ हो, आपका एक्सक्लेमेटरी साइन हो, % हो, परसेंटाइल हो, स्टार हो, आप उसको अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे नहीं यूज कर सकते हैं।
जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको कहीं लगता है कि 2 वर्ड हैं जो मिलके आपके वेरिएबल को आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं, तो आप उसको अंडरस्कोर से चाहें तो मर्ज कर सकते हैं और वो आपका वैलिड वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उसमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ और जहाँ पे चेंज करके मैंने इसको बनाया ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर है। वेरिएबल को मैंने वैल्यूएशन की है गौरव और उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट। सेव करने के बाद दोबारा से मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के मेरा कोड हो गया है रन। और आप चाहें तो आप फर्स्ट कैरेक्टर भी अपना अंडरस्कोर रख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश की है। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधा आप ये समझ सकते हैं कि आपका पहला कैरेक्टर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई नंबर नहीं होगा, आप कोई अल्फाबेट या अंडरस्कोर अपना पहला कैरेक्टर आइडेंटिफायर के लिए या वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं केस सेंसिटिविटी की, तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दो वेरिएबल्स की, जैसे कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू गौरव और सेकंड नेम हम यहाँ पे सेकंड वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हमने किया है कैपिटल एफ। तो ये दोनों चीज क्या है, अलग अलग आइडेंटिफायर होंगे, एक आइडेंटिफायर नहीं होगा, यानी कि इसके दोनों के मेमोरी लोकेशंस अलग होंगे। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी वेरिएबल्स के बारे में। अगर हम बात करें कि आपने अभी तक अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है C++ या पाइथन, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको उसका डाटा टाइप बताना होता था। अब तक मैंने जो आपको कोड लिख के दिखाया है उसमें कहीं भी मैंने कोई डेटा टाइप नहीं लिखा है। जनरली वहां पे आप इंट, फ्लोट, कैर इस तरह से आप डिक्लेयर करते थे डाटा टाइप को कि ये किस तरह का डाटा टाइप होगा। क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे वेरिएबल को आप जिस तरह की वैल्यू असाइन करते हैं उस तरह की वैल्यू के बेस पे वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर कर देता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे नंबर की क्या टाइप है, तो आपको यूज करना होगा टाइप फंक्शन। मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप फंक्शन और टाइप फंक्शन को मैं करा दूंगा प्रिंट। तो ये टाइप फंक्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के टाइप को रिटर्न करेगा। जहाँ पे हम देखते हैं रन करके कि हमारे जो नंबर वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसका टाइप क्या है, वो किस तरह का है। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लास इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टाइप आपका फंक्शन जो है टाइप मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के टाइप को पता कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया अंडरस्कोर फर्स्ट नेम और मैंने जब इसको किया यहाँ पे सेव करके प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको मिल रहा है क्लास str, यानी कि फर्स्ट नेम की जो वैल्यू आपने दी है वो स्ट्रिंग टाइप की है। तो आपको कहीं पे भी पाइथन के अंदर कभी भी डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो असाइंड वैल्यू है उसके बेस पे किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को डिक्लेयर कर देता है। अब बात आती है कि हम क्या एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हाँ, आप मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर आपको सेम वैल्यू असाइन करनी है तो आप एक तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। मानिए कि आपके पास कोई वेरिएबल है n1, n2, n3। आप इन तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक सिंटेक्स आप समझ लीजिए या आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक तरीका समझ लीजिए कि आप सब वेरिएबल्स को लिखेंगे n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n3 इक्वल टू 4।
तो यहाँ पे मैंने n1, n2, n3 तीनों वेरिएबल्स को एक सेम वैल्यू असाइन कर दी है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पे आप देखेंगे कि n1 प्रिंट n2 और प्रिंट n3 तीनों वेरिएबल्स के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एक बार इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। सेव करके मैंने किया रन, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको तीनों वेरिएबल्स के लिए क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है। ये तरीका है कि आप एक ही टाइम पे एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक सिंगल लाइन में आप डिफरेंट वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं या उनको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोबारा से इसको कर देता हूँ डिलीट। वापस मैंने एक वेरिएबल लिया n1, उसके बाद मैंने लिया n2, के बाद मैंने लिया n3। तो यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं n1, n2, n3 और मैं इनको सिंगल लाइन में क्या करना चाहता हूँ, डिफरेंट वैल्यूज असाइन करना चाहता हूँ। तो जिस क्रम में मैंने लिखे हैं n1, n2, n3 उसी क्रम में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यूज को कोमा से सेपरेट करके असाइन कर दूंगा। तो सेम सीक्वेंस में वो वैल्यूज क्या होंगी, आपकी n1, n2 और n3 को असाइन हो जाएंगी। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट n1, नेक्स्ट लाइन में मैं करता हूँ प्रिंट n2 और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रिंट n3। तो ये तीनों वैल्यू मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। आप एक बार सेव करके रन कर लेते हैं। रन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आप इस रन बटन से क्लिक कर लीजिए या आप इस पर राइट क्लिक करके कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है आप ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से ही क्लिक कर रहा हूँ इसको रन करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके पास जो वैल्यूज थी, यानी कि n1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 2, n2 की वैल्यू आ गई है 34 और n3 की वैल्यू आ गई है 35। तो आप इस तरीके से सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप के बारे में कि पाइथन के अंदर कितने तरह के डेटा टाइप हैं और किस किस तरह की वैल्यूज में हम स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।